और वो तो राजा के महल में पहुंच गया। तो राजा ने कहा कि चोर है, तो कहा कि भाई इसको पकड़ करके सजा दो। राजा के महल में अंदर चला गया तो वहां पकड़ लिया, और फिर उसको पूछा गया कि तू यहाँ आया कैसे? बोले आया ऐसे कि मैं तो सत्संग में बात सुनी थी कि सच बोलना है तो पिछले पिछले सारे पाप माफ है। तो राजा ने भी कह दिया कि जाओ तुम्हें सब कुछ माफ है, आज के बाद चोरी तो नहीं करोगे? बोले नहीं करेंगे। तो देखिए, एक सत्संग की छोटी सी बात से जो मैं गलत समझता हूँ वो नहीं करूंगा, उससे उसका सुधार हुआ। और भगवान भी यही बात कहते हैं कि जो तुम गलत समझते हो वो आज के बाद नहीं करूंगा, ये निश्चय कर लो, तो तुम्हारे अगले पिछले सारे पाप माफ। तो ये हम लोगों के लिए अब एक हमें मिल गया उपाय कि भाई हमारा उद्धार कैसे होगा, कि आज के बाद जाने में असत का त्याग। संतों ने इसका ये शास्त्रीय बात कही है, जिसको हम जानते हैं ये गलत है वो हम नहीं करें। अब इसमें तो कोई अभ्यास भी नहीं है, कोई परिश्रम भी नहीं है, कोई कठिनाई भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि किसी का मन में ही नहीं हो कि हमें दुख से छूटना है अथवा हमें दुर्गति से छुटकारा पाना है, वो बात एक अलग है। क्योंकि उसको उस गांव ही जाना ही नहीं है, तो चाहे उसको कितनी आप रास्ता बताते रहो वो नहीं जाएगा। तो यदि हम आज, मैं अगर मेरे जाने वसत का त्याग करता हूँ अथवा आप में से कोई इसके लिए तैयार हो, तो आज का आज वो साधु कहलाने योग्य हो जाएगा। तो इसमें तो किसी को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस पे हमारे तर्कवाद लोग होते हैं, वो ऐसे पूछ लेते हैं। एक पढ़े लिखे ने मुझे पूछ लिया कि हमारे यहाँ तो शराब पीना महापाप पाप है, लेकिन विदेशों में तो जैसे हम लोग चाय पूछते हैं ऐसे वो भी आए हुए को यही पूछते हैं कि शराब पी लो। तो वो तो इसको गलत समझते नहीं। तो आप कह रहे हो कि जिसको गलत नहीं समझता वो कर सकता है, और गलत समझे वो छोड़ दे, तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो इसका उत्तर संतों ने ये दिया कि उसके लिए ये नियम लागू है कि जिसको वो गलत समझता है उसको छोड़ता जाए। क्या झूठ बोलना वो सही समझता है? बोले नहीं, तो झूठ बोलने का त्याग करो। क्या चोरी करना वो सही समझता है? बोले नहीं, तो उसका त्याग करो। तो जैसे जैसे वो जानी हुई बुराई का त्याग करेगा, तो फिर उसके एक दिन ये भी समझ में आएगा कि ये भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे दिमाग ऐसा हो जाता है कि उसको ये पता नहीं लगता मैं किससे बात कर रहा हूँ और क्या व्यवहार कर रहा हूँ। तो इसके लिए महाराज जी ने एक उदाहरण दिया कि रात का समय है और हमें यहाँ से मान लीजिए कि बीकानेर जाना है, तो हम अपनी कार की लाइट कितनी भी तेज कर दो, बीकानेर तो दिखेगा नहीं। यहाँ से जितना दिखता है उतना चलो तो आगे फिर दिखेगा, फिर उससे आगे चलो तो आगे फिर दिखेगा, तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसे अगर हम नहीं जानते, बहुत से लोग कहते हैं हम शास्त्रों को जानते ही नहीं, क्या गलत है क्या सही है हमको पता ही नहीं है। तो जितना पता है उतना तुम करो तो आगे तुमको पता लगना शुरू हो जाएगा। तो जानी हुई बुराई का त्याग है, ये वास्तव में साधन का सबसे बड़ा उपाय है। अब लोग साधन तो करते हैं, कोई कहता है भाई मैं रोज ये माला फेरता हूँ, कोई कहता है मैं रोज मंदिर जाता हूँ, कोई कहता है मैं रोज गीता जी का पाठ करता हूँ, कोई कहता है रामायण का पाठ करता हूँ। ये सब बहुत अच्छा है, करना ही चाहिए, कोई जो करता है वो छोड़े नहीं, लेकिन इसका नाम है साधन। लेकिन असाधन का त्याग करते हैं कि नहीं? असाधन क्या है? कि झूठ बोलना असाधन है, चोरी करना असाधन है, किसी का हक लेना असाधन है, जिसको हम गलत समझते हैं वो करना असाधन है, जिसको हम चुप कर करना चाहते हैं वो साधन है। तो इसलिए असाधन का त्याग करने के बाद जो हम साधन करेंगे वो साधन तत्काल फलदायी होगा। और नहीं तो बहुत से भाई बहन कहते ही हैं कि 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, अभी तक तो न तो ममता छूटी न कामना छूटी, और
लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उसका कारण क्या है कि साथ साथ असाधन भी करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। तो अगर असाधन के साथ साथ साधन करेंगे तो वो साधन किया हुआ निष्फल तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका तत्काल फल नहीं मिलेगा। और उल्टा एक अभिमान भी होगा कि आप मैं क्या समझा रहे हो, मैं रोज सुबह उठ के मंदिर जाता हूँ, आप जाते हो क्या? तो अभिमान हो गया। लेकिन जो बुराई थी वो छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। तो इसलिए मूल बात यह है कि जानी हुई बुराई का त्याग हम करेंगे तो भगवान खुद कहते हैं कि वो मुझे ही प्राप्त होगा। और भगवान ये कहते हैं कि उसके सारे पापों को मैं माफ करता हूँ। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर कोई मेरी शरण आकर के ये कह देता है कि आज के बाद मैं नहीं करूंगा, जो गलती हो गई, तो भगवान कहते हैं मैं सारे पाप माफ करने को तैयार हूं। और भगवान अगर ये कह देते हैं तो फिर हमारे जीवन में ये जो तीन चीजें हैं जो हमें मिलनी चाहिए। हर एक व्यक्ति, चाहे भले वो भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, हर एक व्यक्ति को तीन बातें जरूर चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं, तो वो ये कहते हैं कि भगवान क्या होता है? भगवान नाम की कोई चीज होती नहीं, और परलोक कुछ होता ही नहीं। जो कुछ है वो यही है, खाओ पियो मौज करो, बस यही है। पाप पुण्य जितने भी हैं ये सब ब्राह्मण लोगों ने बना दिए अपने अपने हिसाब से, और वास्तव में कुछ भी नहीं। तो उनको ये समझाने की जरूरत नहीं है कि नहीं नहीं आप भगवान को मानो, समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो समझेंगे भी नहीं। पर इस बात को तो वो भी मानते हैं कि आपको झूठ बोलने वाला नौकर चाहिए या सच बोलने वाला? तो क्या सच बोलने वाला? तो आपको चोरी करने वाला नौकर चाहिए कि ईमानदार? बोले ईमानदार। तो ये धर्म तो आप भी मानते हो कि जो आप समझते हो कि बुरा है वो आप किसी दूसरे के साथ न करें, ये भी धर्म ही है। अगर कोई कहे हम तो शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, क्या धर्म है क्या पाप है पता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा धर्म है और इसका सबसे ये सबसे सार धर्म है। ये शास्त्रों में आया है, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचारे। आप धर्म का सार सुन लो और खाली सुन ही मत लो, उसको जीवन में धारण